हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास फर्स्ट की हिंदी, जिसमें हम कवर करेंगे चैप्टर 1 to 6। आज हम पढ़ेंगे स्वर एवं उनकी मात्राएं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, अ की मात्रा और अमात्रिक शब्द। पहले उसमें आते हैं दो वर्णों वाले शब्द। जो छोटा अ होता है वो आपके व्यंजनों के साथ ही जुड़ा हुआ होता है, इसलिए उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। तो सबसे पहले आप सिंपल पढ़ेंगे दो वर्णों वाले शब्द, जिसमें आता है आपका ब स बस, र थ रथ, न ल नल, घ र घर, फ ल फल, ज ग जग। और इसी तरीके से आपने जितने भी यहाँ शब्द दिए हुए हैं वह आपने बोलने हैं। जैसे ज ल जल, क ल कल, ह ल हल, द स दस, र स रस, प र पर, अ ब अब, स ब सब, क ब कब, प ड़ पड़, ब ड़ बड़, च ल चल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे तीन वर्णों वाले शब्द, जिसमें तीन व्यंजनों का जोड़ है। पहला है आपका म ह ल महल, क म ल कमल, ब त ख बतख, म ट र मटर, भ व न भवन, स ड़ क सड़क। उसी प्रकार आपने ये भी बोलने हैं। अ ग र अगर, म ग र मगर, न ग र नगर, क म ल कमल, ग र म गरम, न र म नरम, ग ग न गगन, म द न मदन, भ ज न भजन, च म न चमन, न म न नमन, च र न चरण। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे चार वर्णों वाले शब्द, जिसमें चार व्यंजनों का जोड़ है। उ प व न उपवन, थ र म स थर्मस, स र क स सर्कस, ब र त न बर्तन, ब र ग द बरगद, अ च क न अचकन। ठीक है, उसी प्रकार से आपने इनको भी बोलना है। द म क ल दमकल, श र ब त शरबत, अ स ल म असलम, ख ट म ल खटमल, प न घ ट पनघट, स र प ट सरपट, अ द र क अदरक, झ ट प ट झटपट, अ ज ह र अजहर, न ट ख ट नटखट, च म च म चमचम, अ च र ज अचरज। ठीक है, अब हम करेंगे अभ्यास। यहाँ पे आपको दिया है मिलान करें, यानी कि
पिक्चर के साथ आपने उनके सही शब्द का जोड़ करना है। पहला वाला आपको दे रखा है कलश, कलश, कलश। दूसरा आपको दे रखा है पनघट, पनघट, पनघट। तीसरा आपको दे रखा है उपवन, उपवन, उपवन। चौथा आपको दे रखा है महल, महल, महल। और पांचवा आपको दे रखा है रथ, रथ, रथ। यहाँ पे आपको चित्र पहचान कर नाम लिखने हैं, तो यहाँ पे आपको मैंने नाम लिख के दे दिए हैं। पहला है बस का, दूसरा है बर्तन और तीसरा है महल। चौथा है सर्कस, पांचवा है घर और छठी है बतख। आगे है शब्द बनाओ। जो आपको आगे शब्द दिए हैं उनके साथ न लगा के आपने नए शब्द बनाने हैं। जैसे व के साथ न जोड़ो तो वन बनता है, ध के साथ न जोड़ा तो धन, ग के साथ न जुड़े तो गगन बनता है, भ व के साथ न जुड़ा तो भवन बना, उ प व न उपवन बना और ब र त न बर्तन बना। आगे आपको यहाँ कुछ कविता दी हुई है, ठीक है, आइए पढ़ते हैं। चल 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 जय उपवन चल, चल 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 अब बस पर चढ़, चल 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 यश महल तक चल, झटपट चल कर रथ पर चढ़। असलम चल अजहर चल, अनवर चल नटवर चल, नटखट बरगद पर मत चढ़, झटपट चल सरपट चल। यहाँ पे आपको 2 वर्णों वाले, 3 वर्णों वाले एवं 4 वर्णों वाले शब्द दिए गए हैं। आगे हम पढ़ेंगे बड़े आ की मात्रा, जिसको कैसे देते हैं, एक डंडा लगा के। जैसे यहाँ पे है आग, आग, आम, आम, ज आ ल आ जाला, न आ व नाव, म आ ल आ माला, छ आ त आ छाता, ट मा ट र टमाटर, त आ र आ तारा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको कुछ शब्द दिए हैं जिसमें आ की मात्रा लगी है। पहला है मामा, चाचा, नाना, हार, चार, कार, राजा, बाजा, ताला, बादल, चावल, पाठशाला। ठीक है, अब हम करेंगे ये कविता जिसमें आ की मात्रा के शब्द दिए हुए हैं। बादल आया, बादल आया, बादल आया, चमचम चमचम जल बरसाया, लाला छाता तान कर आया, बजा कर बाजा गाना गाया। लाला चला गया बाजार, वहाँ से लाया 4 अनार, 1 2 3 4 गिन गिन खाए बार बार। ठीक है, अब हमें इन शब्द को पूरा करना है। तो पहले क्या है, गाजर, दूसरा है बादल, आगे है राजा, नीचे है आपका माला और इस तरफ है अखबार। पढ़ें और समझें। दल, उसमें आ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया, दाल। जल, आ की मात्रा लगाई तो जाल। हल, आ की मात्रा लगी तो हाल। चल, आ की मात्रा लगाए तो चाल। बल, आ की मात्रा लगाया तो बाल। और कम, आ की मात्रा लगी तो काम। मिलान कीजिए। पहला आपको दिया है ताला, दूसरा आपको दिया है तबला, तीसरा है गमला और चौथा है पालक। आगे है चित्र पहचान कर सही चित्र पे चिन्ह लगाएं। यहाँ आपको चित्र दिया है राजा का, दूसरा है गाय, तीसरा है बादल और चौथा है घास। रंग भरें। इस छाते में आपने खुद से रंग भरना है।
आगे हम जाते हैं छोटी ई की मात्रा, जिसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। ब ग ई या बगिया। क ई त आ ब किताब। जिस वर्ण के ऊपर ई की मात्रा लगी होती है आपने उसको उस वर्ण के बाद ही पढ़ना है। च ई ड़ ई या चिड़िया। ब आ र ई श बारिश। क ई स आ न किसान। व ई म आ न विमान। ठीक है, कुछ इस तरीके से पढ़ना है। पहला है दिल, मिल, खिला, दिन, दिया, लिया, सितार, गिटार, धनिया, टिकिया, बढ़िया, साइकिल। ठीक है, आगे हम ये कुछ जो आपको एक स्टोरी दी है वो हम पढ़ेंगे, चिड़िया और चिड़ा के बारे में। एक चिड़िया उड़कर आई, चिड़िया दाना तिनका लाई, तिनका लाकर घर बनाया, कितना बढ़िया घर बनाया। उड़कर तब फिर चिड़ा आया, चिड़ा साथ मिठाई लाया, भर भर चिड़िया खाए मिठाई, चट कर गई वह सारी मिठाई। अब हम अभ्यास करेंगे। चित्र पहचान कर नाम को पूरा करें। पहले आपको दिया है चिड़िया का चित्र, इस तरफ है नारियल, मिठाई, गिलास, किला और हिरन। रिक्त स्थान भरिए। एक चिड़िया उड़कर आई, तिनका लाकर घर बनाया, उड़कर तब फिर चिड़ा आया, चिड़ा साथ मिठाई लाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चित्र देखो और शब्द लिखिए। किसान हल चलाता है, मोहित गिटार बजा रहा है, विमान आकाश में उड़ता है, पिताजी के लिए तकिया लाओ, डाकिया पत्र लाया है। आपने चित्र देखकर शब्दों को पूरा करना है। तो यहाँ ऊपर किसान का चित्र है, नीचे किताब, ऊपर है चिड़िया और नीचे है चिमटा। आगे बढ़ते हैं हम बड़ी ई की मात्रा, जिसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। बड़ी ई से ईख होता है और बड़ी ई से ईद होता है। जैसे यहाँ दिया है प र ई परी, स ई ट ई सीटी, ल ई च ई लीची, म क ड़ ई मकड़ी, प ई च का आ र ई पिचकारी, द ई व आ ल ई दिवाली। ये जो बड़ी ई होता है इसको आपने खींच कर बोलना होता है। ठीक है, जैसे रानी, नदी, गली, मामी, नानी, चाची, मछली, दीपक, लड़की, जनवरी, फरवरी, महारानी। ठीक है, आगे हम ये कहानी पढ़ेंगे नलिनी और रानी की। एक तितली थी, उसका नाम नलिनी था, उसकी बहन का नाम रानी था। रानी कभी कभी बाग में जाती थी, बाग के माली का नाम दीपक था। रानी की दीपक से दोस्ती हो गई, वह रानी को फूलों का मीठा रस पीने देता था। बाग से रानी मीठा रस लाती थी। रानी सीधी सीधी थी, नलिनी चालाक थी। नलिनी रानी का लाया सारा रस पी जाती थी। वह हर दिन झगड़ा भी करती थी, फिर भी वह दोनों मिलकर रहती थी। अभ्यास। अब जो हमने कहानी पढ़ी है उसके आधार पर हमने सही उत्तर पर चिन्ह लगाने हैं। तितली की बहन का नाम क्या था? तो इसमें आएगा
रानी। रानी कैसा रस लाती थी? क्या? मीठा। बाग का माली कौन था? उसका नाम दीपक था। बड़ी ई की मात्रा लगाकर आपने ये शब्द पूरे करने हैं। तो पहली है मछली, लीची, खीरा, बकरी, तीर और दीपक। आगे है वाक्य पढ़कर सही या गलत का निशान लगाना है। नलिनी एक मछली थी, तो ये गलत है। दीपक एक अध्यापक था, ये भी गलत है। रानी मीठा रस लाती थी, सही। और नलिनी चालाक थी, ये भी सही है। आपने इस जो आपको पिक्चर दी है इसको कलर करना है अपने हिसाब से। आगे बढ़ते हैं हम छोटे ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा कैसे लगाते हैं? कुछ इस तरीके से। छोटे ऊ से बनता है उपवन और उल्लू। आइए पढ़ते हैं। ग उ ल आ ब गुलाब। क उ र स ई कुर्सी। क उ र त आ कुर्ता। ग उ ड़ ई या गुड़िया। स आ ब उ न साबुन। क छ उ आ कछुआ। इसमें आपने ऊ की मात्रा को जल्दी जल्दी पढ़ लेना है। जैसे पुल, सुन, खुल, बुन, धुन, फुलझड़ी, दुख, सुख, दुकान, जामुन, दातुन, फुलवारी। ठीक है, आपने इसको लंबा नहीं खींचना है। अब हम करेंगे कविता बुलबुल का गीत। बुलबुल मीठा मीठा गाती, मुरली मीठी मधुर बजाती। बुलबुल की अपनी पहचान, लगती बहुत तभी गुणवान। बुलबुल का था साथी कछुआ, कछुए का था रुंझुन नाम। चुपचाप रहता बात न करता, कछुए की थी ये पहचान। कछुए की थी साथी चूहिया, कुट कुट खाती थी बादाम। सब कुछ छटपट चट कर जाती, चूहिया की थी ये पहचान। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। मिलते जुलते शब्दों को लिखें। सुख, दुख, ये क्या है? मिलते जुलते शब्द, यानी कि जब आप इनको बोलेंगे तो ये एक समान लगेंगे। सुख, दुख। सुन, धुन, साबुन, रुंझुन, गुड़िया, पुड़िया। ठीक है, मिलान कीजिए। पहला क्या दिया है? उल्लू। दूसरा है कछुआ। तीसरा है फुलझड़ी और चौथा है उपवन। हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। बुलबुल मीठी मुरली बजाती थी, तो ये सही है। इसमें आप लिखेंगे हाँ। बुलबुल बहुत गुणवान थी, हाँ। कछुआ चुपचाप रहता था, हाँ। चूहिया लीची खाती थी, नहीं। चूहिया कछुए की बुआ थी, नहीं। ठीक है, अब आपको यहाँ 2 शब्द दिए हैं, इसमें आपने रंग भरने हैं। आगे आते हैं हम बड़े ऊ की मात्रा, जिसको हम इस प्रकार लिखते हैं। बड़े ऊ से क्या होता है? ऊन। स उ र ज सूरज। क ब उ त र कबूतर। फ उ ल फूल। च उ ह आ चूहा। च उ ड़ ई चूड़ी। भ आ ल उ भालू। इसमें जो ऊ की मात्रा है इसको आपने खींच कर बोलना है, ठीक है, लंबा बोलना है। जैसे फूल, झूला, दूध, मूली, आलू, धूल, धूप, खजूर, जूता, मूरत, अमरूद, तरबूज। अमरूद में जो र के पीछे ऊ लगा है वो भी क्या है? बड़ा ऊ। आइए कहानी पढ़ें।
मटरू और मूषक की। एक कबूतर था, कबूतर का नाम मटरू था। चूहा उसका साथी था, उसका नाम मूषक था। मूषक कूद कूद कर मटरू के पास आया करता था। एक दिन शिकारी जाल लाया, जाल बिछाकर शिकारी छिप गया। उड़ता हुआ मटरू जाल पर उतरा, वह उलझ गया। तब मूषक उधर आया, सारा जाल कुतर डाला। मटरू बच गया। मटरू और मूषक खुश हुए। आइए अभ्यास करते हैं। जो आपको यहाँ पे पिक्चर में दिए हैं उसमें से सही शब्द आपने इनमें भरना है। डैश का नाम मटरू था, तो क्या आएगा? कबूतर। मूषक एक डैश था, कौन? चूहा। सुबह डैश निकलता है, सूरज। ठीक है। रंगीन वर्ण मिलाकर शब्द बनाओ। अब जो आपको रेड कलर में दिए हुए हैं उन्हीं का आपने इस्तेमाल करके नए शब्द बनाने हैं। जैसे धूप, तो ध ऊ को जोड़कर हमने क्या बनाया? धूल। फूल, फ ऊ को जोड़कर हमने बनाया फूटा। मूरत, म ऊ को जोड़कर हमने बनाया मूली। झूठ, झ ऊ को जोड़कर हमने बनाया झूला। लाल, आखिर में ल को जोड़कर हमने बनाया काल। कपूर, प ऊ को जोड़कर हमने बनाया पूरा। ठीक है। आगे है मिलान कीजिए। तो पहला है आपका मूली, दूसरा है झूला, तीसरा है तरबूज, चौथा है भालू और पांचवें है फूल। ठीक है। ये आपको जो र के आगे ऊ की मात्रा दिख रही है ये भी क्या होती है? बड़े ऊ की मात्रा। अन्य रोचक गतिविधि। अब ये रोचक गतिविधि क्या है? ये आपके लिए एक एक्टिविटी है जो सभी बच्चों ने करनी है। इसमें आपने फूल बनाना है। अब ये फूल आप किससे बनाएंगे? पेंसिल के छिलकों से। शार्पनर से आपने पेंसिल के छिलके कुछ इस प्रकार से निकालने हैं कि वह फूल बन जाएं और फिर आपने उनको फेविकॉल से लगाकर अपनी नोटबुक में चिपकाने हैं और एक फूलों का गुलदस्ता बनाना है। इनकी टहनी को बनाने के लिए आपने ग्रीन कलर के स्केच पेन का यूज़ करना है और उसी से ही टहनी और पत्ते भी बनाने हैं। ठीक है। तो इसको आपने अपनी नोटबुक में चिपकाना है और फूल यानी कि फूलों का गुलदस्ता बनाना है। तो ये थे आपके सारे चैप्टर। तो इसको आप ध्यान से पढ़ें, अच्छे से करें और अपनी नोटबुक में सभी शब्दों को, सभी अभ्यास कार्यों को भी लिखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।